मोह सब व्याधियों का मूल है, उससे भव का शूल फिर पैदा होता है। इसलिए किसी भी वस्तु में ममता हुई, आसक्ति हुई, मोह हुआ तो समझो कि मरे। किसी भी परिस्थिति में मोह ममता नहीं होनी चाहिए। आज आरती की घंटी बजाई, प्रार्थना की तो बहुत मज़ा आया। आहा, रोज़ ऐसे आरतियाँ करें, घंटियाँ बजाएं और मज़ा आता रहे तो हर रोज़ ऐसा होगा नहीं। जिस समय सुषुम्ना का द्वार खुला रहता है, मुहूर्त अच्छा है, बुद्धि में सात्विकता है, उस समय आरती करते हो तो मज़ा आता है। जिस समय शरीर में रजो तमो गुण है, कुछ खाया पिया है, शरीर भारी है, प्राण नीचे है, उस समय आरती करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आना और न आना आत्मा का स्वभाव नहीं, चिदाभास का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। मज़ा जीव को आता है, ज्ञानी को मज़ा और बेमज़ा नहीं आता। वे तो मस्त राम हैं। संसारी आदमी द्वेषी होता है, पामर आदमी को जितना राग होता है उतना द्वेष होता है। भक्त होता है रागी, भगवान में राग करता है, आरती पूजा में राग करता है, मंदिर मूर्ति में राग करता है। जिज्ञासु में होती है जिज्ञासा, ज्ञानी में कुछ नहीं होता, ज्ञानी गुणातीत होते हैं। मज़े की बात है कि ज्ञानी में सब दिखेगा लेकिन ज्ञानी में कुछ होता नहीं, ज्ञानी से सब गुजर जाता है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आत्मविचार की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, जप की ज़रूरत है। बुद्धि शुद्ध हो तो जैसे दूसरे शरीर को अपने से पृथक देखते हैं, वैसे ही अपने शरीर को भी आप अपने से अलग देखेंगे। ऐसा अनुभव जब तक नहीं होता तब तक बुद्धि में मोह होने की संभावना रहती है। थोड़ा सा मोह हट जाता है तब लगता है कि मेरे को रुपयों में मोह नहीं है, स्त्री में मोह नहीं है, मकान में मोह नहीं है, आश्रम में मोह नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा में मोह है कि नहीं, इसे ज़रा ढूंढो। देह में मोह है कि नहीं है, ज़रा ढूंढो। और मोह टूट जाते हैं, लेकिन देह का मोह जल्दी नहीं टूटता, वाहवाही का मोह जल्दी नहीं टूटता, धन का मोह भी जल्दी से नहीं टूटता। रुपये सूद पर दिए हुए हैं, कथा में जाना है, गुरुदेव बाहर जाने वाले हैं, क्या करें। सूद पर पैसे जिनको दिए हुए हैं वो कहीं भाग गए तो अरे वह क्या भागेगा, भाग भाग कर कहाँ तक जाएगा, मसान में ही ना। और तुम कितना भी इकट्ठा करोगे तो भी आखिर मसान में ही जाना है। कोई खाकर नहीं भागता, कोई लेकर नहीं भागता, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन बुद्धि में ममता है कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे कर्जदार हैं। यह केवल बुद्धि का खिलवाड़ है। बुद्धि के ये खिलौने तब तक अच्छे लगते हैं जब तक परमात्मा का ठीक से अनुभव नहीं हुआ है। पक्षियों से ज़रा सीख लो, उनको आज खाने को है, कल का कोई पता नहीं, फिर भी पेड़ की डाली पर गुनगुना लेते हैं, कोलाहल कर लेते हैं। कब कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, फिर भी निश्चिंतता से जी लेते हैं। हमारे पास रहने को घर है, खाने को अन्न है, महीने भर का, साल भर का, फिर भी दे धमाधम सामान 100 साल का, पता पल का नहीं। जिनको बैठने का ठिकाना नहीं, डाल पर बैठ लेते हैं, दूसरे पल कौन सी डाल पे जाना है कोई पता नहीं। ऐसे पक्षी भी आनंद से जी लेते हैं। क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कोई पता नहीं। उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता कि आज वहाँ डिनर है, फिर भी जी लेते हैं। भूख के कारण नहीं मरते, रहने का स्थान नहीं मिलता इसके कारण नहीं मरते। मौत जब आती है तब मरते हैं। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बरे अभाग। चिंता यदि करनी है तो इस बात की करो कि 5 वर्ष के ध्रुव को वैराग्य हुआ, प्रहलाद को वैराग हुआ, पर मुझे क्यों नहीं होता।
रामतीर्थ को 22 साल की उम्र में वैराग हुआ और परमात्मा को पा लिया। मुझे 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, फिर भी वैराग नहीं होता। संसार की चाह अभी भी करते हो, संसार के नश्वर धन की वसूली करना चाहते हो। ऐसा धन पालो कि ब्रह्मा का पद, कुबेर का पद, इंद्र का ऐश्वर्य तुम्हारे आगे तुच्छ दिखे। तुम में इतना सामर्थ्य है। वह विद्याधरी शिला से वापस बाहर आकर वशिष्ठ जी से कह रही है, महाराज आइए। वशिष्ठ जी बोले, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। जिसकी धारणा शक्ति सिद्ध हो गई है वह अंतवाहक शरीर से दीवार के भीतर प्रवेश कर लेगा। अंतवाहक शरीर की साधना न की हो तो भले सिर फूट जाए, लेकिन दीवार के भीतर से न जा सकेगा। सुरंग बनाए बिना आदमी योग की कला से पहाड़ में से आर पार गुजर सकता है। ऐसी शक्ति तुम्हारे सबके भीतर छुपी है। वह शक्ति विकसित नहीं हुई, स्थूल शरीर के साथ जुड़ गए, इसलिए वह शक्ति स्थूल रूप हो गई है। पानी भाप बन जाता है तो बारीक से बारीक छेद में से निकल जाता है, लेकिन वही पानी यदि ठंडा होकर बर्फ बन जाता है तो छोटी बड़ी खिड़की से भी नहीं निकल पाता। ऐसे ही तुम्हारी चित्तवृत्ति यदि स्थूल होती है तो गति नहीं होती है, और सूक्ष्म हो जाती है तो गति होती है। वशिष्ठ जी महाराज ने उस विद्याधरी की चित्तवृत्ति से अपनी चित्तवृत्ति मिला दी और शिला में प्रविष्ट हो गए। इस सृष्टि से एक नई सृष्टि में पहुंच गए। वहां उस महिला ने एक समाधिस्थ योगी को दिखाते हुए कहा, ये मेरे पति हैं, इनको संसार से वैराग हो गया है, अब मेरी तरफ आंख उठाकर देखते तक नहीं। जब योगी ने आंखें खोली तो विद्याधरी ने कहा, ये वशिष्ठ जी महाराज हैं, दूसरी सृष्टि से आए हैं, श्री राम के गुरु हैं। वहाँ पुरुषों का स्वागत करना सत्पुरुषों का स्वभाव है, इनका अर्धपाद से स्वागत कीजिए। उस योगी ने वशिष्ठ जी का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, यह सृष्टि मैंने इच्छा शक्ति से बनाई थी। पत्नी की इच्छा हुई तो संकल्प से पत्नी भी बना ली। फिर देखा कि जिस परमात्मा की सत्ता से संकल्प द्वारा इतनी घटना घट सकती है, उस परमात्मा में ही क्यों न ठहर जाएं। अतः मैं अपनी चित्तवृत्ति को समेटकर परमानंद में मग्न होकर आत्म शांति में ले आया। अब कोई भोग भोगने की मेरी इच्छा नहीं है और इस सृष्टि को चलाने की भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी सेवा करते करते इस स्त्री की भी धारणा शक्ति सिद्ध हो गई है। इच्छा शक्ति के अनुसार घटनाएं घटने लग जाती है, लेकिन इसकी बुद्धि में से मोह अभी गया नहीं है। इसको भोग की इच्छा है। भोग हमेशा अपना नाश करने में संलग्न होता है। आप इसको आशीर्वाद दें कि इसकी भोग की इच्छा निवृत्त हो जाए और परमात्मा में चित्तवृत्ति लग जाए। और अब मैं इस सृष्टि को धारण करने का संकल्प समेट रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी इस सृष्टि से बाहर पधारें। मेरे संकल्प में यह सृष्टि ठहरी है। संकल्प समेटते ही इसका प्रलय हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं उस सृष्टि से रवाना हुआ और मेरे देखते देखते उस ब्रह्मा जी ने संकल्प समेटा तो सृष्टि का प्रलय होने लगा। सूर्य तपने लगा, प्रलय काल की वायु चलने लगी, पहाड़ टूटने लगे, लोग मरने लगे, वृक्ष सूखने लगे, पक्षी गिरने लगे। तुम्हारे अंदर वही परमात्मा शक्ति इतनी है कि यदि वह विकसित हो जाए तो तुम इच्छा शक्ति से नई सृष्टि बना सकते हो। हर इंसान में ऐसी ताकत है, लेकिन मोह के कारण, भोग वासना के कारण नई सृष्टि तो क्या, मामूली घर बनाते हैं तो भी लोन लेना पड़ता है, वह भी मिलता नहीं और धक्के खाने पड़ते हैं। हरि ओम।